जब हम सेल्स की टाइप्स को डिफरेंशिएट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स, तो बुनियादी तौर पे these cells can be differentiated into two basic types. The first one is the primitive one, that is prokaryotic, and the second one is eukaryotic. Alright, पहले मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और फिर इसकी फर्दर जो डिविजन्स हैं वो कौन कौन सी हैं. So the word prokaryotic is derived from pro का मतलब पुराना, old. इसको हम ancient भी कह सकते हैं, कदीम. और कदीम के लिए एक और वर्ड भी यूज होता है, primitive. Alright students, फिर साथ ही साथ जो टेक्निकल चीज़ है जिसकी बुनियाद पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है, that is the karyo part. Okay, this is derived from karyon, और karyon का मतलब होता है न्यूक्लियस. Alright students, अब देखें मतलब इसका हमारे सामने आ गया है. Those cells which do not possess advanced or a definite or a true nucleus, they contain a primitive or the ancient or the old type of nucleus. Okay, ये क्या है old type of nucleus? जिसके पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि ये primitive nucleus की टाइप है. Alright, फिर अगर इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए, the prokaryotic cells they have been differentiated into two major groups. Okay, जो पुराने वाला ग्रुप है उनको हम कहते हैं they are archaeobacteria. आर्कियोलॉजी से पुरानी चीजों की स्टडी की बात हो रही है. कहा जाता है कि आर्कियोबैक्टीरिया वर द फर्स्ट एवर सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन दिस प्लेनेट अर्थ. ओके, जमीन के ऊपर जो सबसे पहले जानदार किसी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर फॉर्म में नजर आए हैं, दे वर द आर्कियोबैक्टीरिया. ओके, फिर जो सेकंड टाइप है दैट इज यूबैक्टीरिया, यू ट्रू बैक्टीरिया. Alright students, eubacteria are further differentiated into two groups, जिनमें से एक को हम generally खाली बैक्टीरिया बोलते हैं और दूसरे वाले साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं. और साइनोबैक्टीरिया का कोई और नाम इनके फोटोसिंथेटिक एबिलिटी की वजह से they are differentiated as blue green algae. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आ गया हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल की टाइप और फिर उसकी फर्दर जो डिविजन्स की गई हैं उसका. जो दूसरा ग्रुप है दैट इज द मोर एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द लाइफ फॉर्म्स. दे आर नोन एज यूकैरियोट्स और इनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. अब इसका क्या मतलब है? यू, अभी मैंने बताया आपको यू मीन्स ट्रू. यहां पे ट्रू से क्या मुराद है? We are talking about the nucleus. Those types of the cells which have a definite, well-defined nucleus, they are known as eukaryotic cells, and those living organisms are known as eukaryotic living organisms. Okay? दूसरा पार्ट कैरियन, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस. What type of living organisms can be included in the eukaryotes? यूकैरियोट्स के अंदर जो ग्रुप्स शामिल किए गए हैं, नंबर 1 दैट इज प्लांट्स, नंबर 2 दे आर एनिमल्स, नंबर 3 दैट इज द फंजाई, एंड नंबर 4 दे आर प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे ऑल हैव अ वेल डिफाइंड ट्रू न्यूक्लियस इन देयर साइटोप्लाज्म. ओके, तो अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि जब हम इसको कंपेयर करें कि हाउ वी डिफरेंशिएट द यूकैरियोटिक सेल फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल, तो आपने दो बातें अपने जहन में रखनी है. नंबर 1 इज द सिमिलैरिटीज एंड नंबर 2 आर द डिफरेंसेस. ओके, क्योंकि जब हम कंपैरिजन देखते हैं तो उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों चीजों का पता होना चाहिए. अगर खाली डिफरेंशिएट
के लिहाज से सवाल आए तो फिर आप सिर्फ उन दोनों के फर्क एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम इसके पॉइंट्स जो हैं वो भी नोट करते। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज अबाउट द डिफरेंस ऑफ द सेल्स। ओके, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, दे आर नोन एज यूकैरियोट्स एंड द सेल इज द यूकैरियोटिक सेल। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं, those types of cells which do not have a definite nucleus, they are known as prokaryotic cells and the living organisms are known as prokaryotes. Okay? जो जानदार हैं उनको प्रोकैरियोट कहेंगे और जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा। समझ आ गई है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट नंबर 2, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इन सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिहाज से, एंड दैट इज द न्यूक्लियस। द प्रोकैरियोटिक सेल्स do not have their DNA enclosed in an envelope. इनका DNA जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर छुपा के या प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया, बल्कि वो कैसे मौजूद है? इट इज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म के अंदर बस वैसे ही लटका दिया गया है और उसके इर्द गिर्द एक डेंस सा रीजन बना दिया गया है। दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स उसको? न्यूक्लियोइड इज द अल्टरनेटिव फॉर द न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, इसके और भी नाम हैं, जैसे कि क्रोमेटिन बॉडी इसको कहते हैं, इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं और इसको न्यूक्लियर बॉडी भी कह सकते हैं। ओके, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? द यूकैरियोटिक सेल्स, दे हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस विद ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड और एनक्लोज्ड विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप। उसके पास उसका जो मीडियम है न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद है और फिर उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स मौजूद हो सकता है। न्यूक्लियोलस एक और डेंस ऑर्गेनल दैट इज आल्सो प्रेजेंट इनसाइड दैट डेफिनेट न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से। इट इज अबाउट द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ओके, द यूकैरियोटिक सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, मोर एडवांस्ड. It contains a lot of organelles that are membrane bounded. Okay, for example, endoplasmic reticulum है, membranous organelle है, Golgi bodies हैं, mitochondria है, chloroplast है, okay, and etc. बाकी vacuoles वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें हम। While on the other hand, in the prokaryotes, जो बैक्टीरिया है उसमें कभी भी हम क्लोरोप्लास्ट को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसके अंदर कभी भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते, उसके अंदर कभी भी हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज नजर नहीं आएंगे, जबकि वहां पे कुछ और मेम्ब्रेनस फोल्डिंग्स हैं जो इन्हीं के फंक्शंस एक डिफरेंट वे में प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें जो कि यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S राइबोसोम्स। ओके, अगर इनको हम डिफरेंशिएट करें सब यूनिट्स में तो दे कंटेन द स्मॉलर सब यूनिट दैट इज 30S एंड द लार्जर सब यूनिट दैट इज 50S, but as a whole it is 80 Swedberg unit ribosome. Okay, on the other side जो हमारे पास eukaryotic ribosomes हैं, they are 80S ribosomes. उनके अंदर smaller subunit 40S है और larger subunit 60S Swedberg के लिए। Then is an important point about the division of the cells. Okay, जब भी कोई यूकैरियोटिक सेल डिवाइड होगा, स्पेशली अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं एनिमल सेल की, तो उसके लिए एक पूरी तैयारी की जाती है, सीरीज ऑफ चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोटिक अपरेटस तैयार करना, स्पिंडल फाइबर्स बनाना और फिर इसी तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी मेटाबॉलिक चेंजेस। फिर उसके बाद सेल एक प्रॉपर वे में डिवाइड किया जाता है जिसके अंदर हम सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि द सोमैटिक सेल्स फॉर देयर ग्रोथ दे डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? ऐसी सेल डिवीजन जिसमें एक सेल दो में तकसीम होगा बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। ओके, ऑन द अदर साइड ऐसा भी हो सकता है कि जब एक सोमैटिक सेल फर्दर जर्म सेल्स या गेमीट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स पैदा करे तो उस सूरत में क्या होगा? वन सेल विल प्रोड्यूस 4 सेल्स। ओके, जो पेरेंट सेल है जिससे सेल्स पैदा हो रहे हैं that is always diploid, और जो नए पैदा होने वाले सेल्स हैं they are haploid having half number of chromosomes. Okay students, this is about meiosis. इस सेल डिवीजन को हम कहते हैं meiosis. तो माइटोसिस और meiosis यूकैरियोटिक सेल्स में नजर आती हैं, but in prokaryotes there is a simple type of cell division. It is known as binary fission. One bacterium, for example, it splits up into 2 with equal cytoplasm and membranes and organelles
and replicated genetic material. This is known as binary fission, एक से दो में तकसीम हो जाना. Then students, फिर हमारा एक अहम पॉइंट आ रहा है, and that is the difference of the cell wall of prokaryotes and eukaryotes. जो eukaryotic cells हैं, for example, number one, plants की cell wall, it is made up of cellulose. It is a complex polysaccharide molecule, और इस cellulose के साथ hemicelluloses और pectins मौजूद हो सकते हैं. जो eukaryotic cells को represent कर रहा है यहाँ पे, that is plant cell in relation to the cell wall. Okay? फिर अगर eukaryotes में से एक और example लें, तो that is fungus. फंजाई के जो cells होते हैं, उनकी cell wall, it is made up of chitin. Chitin is also a polysaccharide molecule. Okay, students? But in case of bacteria की cell wall, it is different from the eukaryotes. Chemically, इसकी जो composition है, ये किस चीज़ पे मुश्तमिल है? Peptidoglycan, also known as peptidoglycan and murine. Okay? Peptidoglycan और murine एक ही जैसे molecules हैं. Structurally इनकी organization जो है, उसके लिए एक specific term use की जाती है, that is known as sacculus. Okay? कुछ scientists even के ये भी कहते हैं कि the cell wall of bacterium, it is actually an exoskeleton which is named as sacculus. उसको बोलते हैं sacculus. Peptidoglycan और murine जो है, उस पे इसकी cell wall मुश्तमिल हो सकती है. Alright students, फिर अगर हम organization की बात करें, तो organization के लिहाज से prokaryotes are simple, less developed and mostly found in unicellular organization. ये multicellular या huge living organisms में transform नहीं होते. While on the other hand, the eukaryotes, we are the best examples of organized and most complex living species. Okay? किस लिहाज से? Organization के लिहाज से हम बात करें कि हमारे अंदर hundreds of trillions of cells मौजूद हैं, लेकिन ये सब के सब cells डिविजन ऑफ लेबर के थ्रू और कोऑर्डिनेशन के थ्रू किसी भी बेसिक एम को आराम से हासिल कर सकते हैं कि आप कोई भी चीज़ जो सोचते हैं वो चुटकी बजाते हुए किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ओनली फाउंड इन द यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, साइज के लिहाज से द प्रोकैरियोटिक सेल्स दे आर स्मॉलर देन द यूकैरियोटिक सेल्स. हमारे सेल्स फॉर एग्जांपल एनिमल सेल्स हैं या प्लांट सेल्स हैं, साइज के लिहाज से बैक्टीरिया से काफ़ी बड़े हो सकते हैं. एग्जांपल्स इनकी अगर आप इंक्लूड करें तो इन द यूकैरियोट्स वी कैन ऐड द एनिमल सेल्स, plant cells, the fungal cells and protists like amoeba and paramecium. Okay, while on the other side in the prokaryotic cells we can include bacteria and cyanobacteria, also known as blue-green algae. Alright students, तो ये यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं. फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.